योर मीडियम ऑफ इंटरव्यू हिंदी ना? जी सर। तो सबसे पहला अपना संक्षिप्त परिचय बोर्ड को दें, उसमें अपने नाम, कास्ट और नेटिव प्लेस का उल्लेख ना करें। सर मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे ही गृह जनपद हमीरपुर उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज से हुई है और मैंने स्नातक एवं परस्नातक अपने ही गृह जनपद के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हमीरपुर से कंप्लीट किया हुआ है। सर मेरी हॉबीज़ गायन, जिसमें से मुख्यतः हिंदी गायन, पुराने गाने और हारमोनियम वादन है। और सर बस ठीक है जी सर। अच्छा, और कोई ऐसी चीज़ें ऐड करना चाहेंगे जो लगे कि आपकी पर्सनालिटी में मिस हो गया, अगर बोर्ड ये मौका दे आपको? समथिंग एल्स इफ यू वांट टू ऐड। सर मेरी हॉबीज़ के साथ साथ सर मैंने कुछ टाइम तक अपने ही गृह जनपद में ही कुछ जैसे जन्माष्टमी वगैरह के सांस्कृतिक प्रोग्राम होते थे, उसमें मुझे सर गाने के लिए, भजन वगैरह गाने के लिए बुलाया जाता था सर। उसमें मैंने गाया है काफ़ी 3-4 अच्छा, साल। आपने जो पीजी किया है जी सर। जूलॉजी से किया है? जी सर। अब तो ऑप्शनल नहीं है। जी सर। लेकिन पहले आप ऑप्शनल जूलॉजी को ही रखते थे या कुछ और चुना था आपने? सर मैंने तब प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी सर। मैंने जब ये स्टार्ट किया 2021 के बाद सर लगभग मैंने। तो आपने पीजी कब किया? सर मेरा 2015 में कंप्लीट हो गया था सर। तो 15 से 25 क्या कर रही हैं 10 साल से? सर एक्चुअली इसके पीछे रीज़न ये है कि मेरी माता जी की तबीयत ख़राब हो गई थी। हार्ट का ऑपरेशन का ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी 2016 के लगभग। सर मैं बड़ी थी घर में, मेरी बहन छोटी थी, पापा भी मेरे ऑफिस गोइंग थे, भाई मेरा बाहर पढ़ रहा था, तो मुझे ही घर पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ी। अभी भी सर ये स्थिति कि मेरी माँ कुछ भारी भी काम नहीं कर पाती है। अभी मुझे जाना पड़ता है घर, अगर कुछ भी ऐसा होता है, बड़े बड़े काम होते हैं तो अभी। लेकिन ये है कि कोविड के टाइम से मेरे पापा ने मुझे बोला कि आप पढ़ सकते हो अब, तो फिर मेरी 2021 से तैयारी सर जारी है लगभग। अच्छा जी सर। अच्छा, जैसे आपने बताया आजकल चूंकि जूलॉजी की स्टूडेंट हैं आप, जी सर। आज देख रहे होंगे निपाह वायरस जो है आउटब्रेक बहुत तेजी से फैल रहा है। जी सर। जी सर। आज डेथ भी हो गई। आज न्यूज़पेपर पढ़ा आपने क्या? सर आज मुझे टाइम नहीं मिला, सॉरी। मुझे आज ही निकलना था तो आज मेरी पैकिंग वगैरह हो रही थी, सॉरी। कोई बात नहीं। अच्छा, ये कैसे निपाह वायरस कैसे स्प्रेड होता है और उसको जूनोटिक क्यों कहते हैं? सर क्योंकि ये जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाला रोग है, इस कारण इसे जूनोटिक रोग कहते हैं। मेनली इसका जो रीज़न है वो है अफ्रीका, लेकिन ये केरला में, हमारे साउथ इंडिया में ज़्यादातर पाया जाता है। मैंने सर जब सुना था तो ये केरला में उसकी वजह से मृत्यु हुई थी। आज का तो मैंने सर नहीं पढ़ा हुआ है। और ये मेनली वायरस की वजह से होता है सर, और म्यूटेशन की वजह से वायरस के, और सब पूरे, सॉरी सर अभी मैं इतना रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा, इसका कोई क्या, जब ऐसी बीमारियां साइंस टेक इतना उस पर आ गया और आप देखिए अभी हमने कोविड का भी वैक्सीन बना लिया था। जी सर। इसकी कोई वैक्सीन है क्या? सर अभी कोई वैक्सीन नहीं है सर। कैसे इलाज करते हैं फिर इसका? सर इसका जैसे मान लीजिए दिल्ली में जी सर। या आप सेलेक्ट हो गई और आप चूंकि जूलॉजी की स्टूडेंट हैं। जी सर। और मान लीजिए आपने एसडीएम पहला प्रेफरेंस भरा होगा। जी सर। तो मान लीजिए आपके पास कोई ऐसे ही आपका स्टाफ है, उसको कुछ सलाह देनी है, उसको जी सर। ऐसा हो सकता है निपाह वायरस की बात करें जी सर। क्योंकि अब तो नॉर्थ इंडिया में भी आ रहा है। जी सर। जी सर। तो क्या करना चाहिए, कैसे पता चलेगा और क्या करना चाहिए? सर मेनली जो वायरसेस होते हैं वो सर ट्रांसमिशन से फैलते हैं, तो सबसे पहले तो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की मैं कोशिश करूंगी। अपने स्टाफ्स के साथ बोलूंगी कि जितना हो सके जनमानस में जाके वो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं, दूरी मेंटेन करें। जिस तरीके से कोविड-19 फैला था, लगभग वायरस वो भी था, तो वायरस से होने वाले रोगों को सबसे पहले तो अवेयरनेस के थ्रू ही रोका जा सकता है। साथ ही में ये भी परीक्षण करूंगी जो खाने वाले जो जितने भी आइटम्स है, जैसे कि मीट वगैरह हो गया, इन सब में भी शुद्धता है या नहीं है, इनकी संस्थाओं से जाके कॉन्टैक्ट करूंगी। और सर जो जितने भी सर जो जानवर पाले जाते हैं जहाँ पर भी होंगे वहाँ पर भी परीक्षण करवाने की कोशिश करूंगी सर कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। अच्छा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी सुना, और इसमें क्या, इसमें कुछ योगदान दे सकता है? सर एंटीबॉडीज का मेनली रोल, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है? सॉरी सर मोनोक्लोनल के विषय में मुझे अभी जानकारी नहीं है फिलहाल। तो चलिए, तो जूलॉजी, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ जूलॉजी? सर वर्तमान में मुझे याद नहीं आ पा रहा है। अच्छा, ये जो आजकल जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजें चल रही हैं, जी सर, है ना? जी सर। बहुत सारे आर्गन से लेकर सारी चीजें हो जी रही हैं। सर। क्या स्टेटस है भारत में? सर भारत में अभी खाने के लिए खाद्य सामग्रियों में इतना यूज़ नहीं किया गया है, जबकि जीएम कॉटन वगैरह जैसी चीज़ें आ गई हैं और जीएम सरसों पे बात चल रही है सर, लेकिन इसके पीछे काफ़ी सारी चिंताएं जताई गई हैं चूँकि, इसलिए अभी पूरी तरह से इसको। क्या नाम है वो जो आपने अभी सरसों मस्टर्ड का नाम लिया? जीएम मस्टर्ड सर, सॉरी सर मुझे अभी याद DMH 11? यस सर सॉरी। क्या उसमें क्या स्पेसिफिक था कि बहुत हंगामा हुआ और उसके बाद जो है अलाउ नहीं किया? सर ये चिंताएं थी कि पहली चीज़ तो उसमें खाद्य सुरक्षा का मैटर था कि ये हमारे साथ, हम लोग को पता नहीं कि हमारे यहाँ पे रिएक्ट कैसे करेगी कोई भी खाद्य सामग्री हमारे बॉडी में जाके, तो खाद्य संबंधित चिंताएं सबसे ज़्यादा थी सर। और मेनली तो मुझे सर इतना ही अभी एक मेरा और क्वेश्चन बताइए, ये जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई है, जी सर। जी सर। बहुत सारे एलओपी बहुत ज़्यादा आरोप लगा रहे हैं और कुछ ऐसा चीज़ दिख भी रहा है, कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज़ किया ही होगा। जी सर।
अगर खासकर एग्रीकल्चर में, जी सर। और जो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड, चूंकि आप पता है यूएस में काफ़ी हद तक जी अलाउड सर, है, जी सर। भारत की क्या चिंताएं इस क्षेत्र में, बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर? सर वैसे तो एग्रीकल्चर पे इतनी डील हुई नहीं है। हम लोगों ने वहाँ से आने वाली कुछ बहुत ही माइन्यूट सी चीज़ों पर ही उनको किया है कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमने एग्रीकल्चर पे क्या कोई क्या खास किया है, कोई आइडिया है? सर जैसे पेपर वाइन्स पढ़ा हुआ था? वगैरह है, नहीं वाइन्स नहीं, एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर में सर मेनली सर मुझे जितना याद आ पा रहा है कि वो सर सोरगम वगैरह है, कुछ एक दो प्रोडक्ट्स हैं, और जो पशुओं को खिलाने वाला चारा होता है सर जिससे बनता है, उस पर कुछ हुआ है लेकिन सर। ट्रम्प साहब ने तो अपने ट्रुथ सोशल में ये लिखा था जी सर। कि $500 बिलियन बाई अमेरिकन होगा, जी सर। और उसमें से कोल एनर्जी के साथ साथ एग्रीकल्चर भी, अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी लिखा था। जी सर। तो वो झूठ बोल रहे हैं या हम झूठ बोल रहे हैं? सर उनके बयानों पे थोड़ा सा इस समय कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है कई बार, क्योंकि हमारे यहाँ से कोई भी, हमारे देश से कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया गया और क्लियर किया गया है कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे अभी नहीं इतना कर रहे हैं, क्योंकि हमारी अपनी चिंताएं हैं एग्रीकल्चर को लेकर। हमारा प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है, हमारा एक्सपोर्ट। मैं जी सर, थैंक यू। दहेज को डिफाइन कीजिए तो। सर दहेज एक प्रकार की कुप्रथा मैं कहूँगी कि एक कुप्रथा है जो हमारे संपूर्ण भारत, मुख्यतः उत्तर भारत में पाई जाती है, जिसके तहत डेफिनेशन पूछ रहा महिलाओं, हूँ उसका। जिसके तहत आप सर एक विवाह। जेम है, जी सर। आपके पास एक केस आती है कि ये हमसे दहेज मांग रहे हैं या मांगे हैं या लिए हैं, जी सर। तो कैसे आप उसको सेग्रीगेट करेंगे कि वो गिफ्ट है या दहेज है? जी सर, सबसे पहले तो सर मैं ये जांच करूंगी कि इस बात में कितनी सत्यता है सर। नहीं, आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझ पा रही जी है। सर, सॉरी। आप तो जांच तब करेंगे ना जब आपको पता हो कि दहेज होता क्या है। जी सर, जी मैं सर। डेफिनेशन ऑफ डाउरी पूछ रहा हूँ। सर दहेज का जितना सर मुझे ज्ञान है, इसका तात्पर्य ये है कि लड़की की शादी करते वक्त जब पिता मजबूरी में सर कोई चीज़ देने की कोशिश करता है कि विवाह हो जाए किसी कारण से, ना कि इसलिए कि उनके पास सब कुछ है और वो अपनी लड़की को एज ए गिफ्ट देना चाहता है कि उनके पास है। लड़के वाले इसके लिए शर्तें रखते हैं सर कि मुझे शादी करनी है परंतु मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, अन्यथा वो दे पाएँ अथवा ना दे पाएँ। इसलिए सर फिलहाल Okay. जी सर। अभी सरकार एक यूजीसी लेके आई थी, जी सर। सुना है इसके बारे जी में? सर, जी सर। क्या लगा कि वो सही था? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो? बट जी सर। सरकार की जो नीति थी जी सर। वो, उसके प्रति आपकी क्या सोच है? सर मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे इंटेंट सही था सरकार का। वो चाहते थे कि सभी को न्याय मिले, किसी के साथ भी अन्याय ना होने पाए। प्रॉब्लम ये थी कि इसका इम्प्लीमेंटेशन गलत हो सकता है, लोगों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा सकता था। इस कारण से इस पर इतना ज़्यादा जन आंदोलन हुआ। ये सरकार को क्यों नहीं समझ में आया कि ये दुरुपयोग हो सकता था? सर वही है सर कि इंटेंट अच्छा था उनका, उनको इस चीज़ पे गहराई से मुझे लगता है समय लेना चाहिए था। शायद मैंने जितना सर पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2016 के जो रेगुलेशंस थे उनके लिए अभी आप कुछ दीजिए निर्णय, तो जल्दीबाजी मुझे लगता है इसमें हुई है थोड़ी सी। एक जाति जनगणना की चर्चा आपने जी सुनी सर, होगी, जी सर। क्या आपको लगता है कि जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए? सर सर इसके पीछे का भी इंटेंट सही है, यही है कि सभी जितने भी हमारे यहाँ के वर्ग हैं जो इन सब सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं वो सारे शामिल हो सके, इसके पीछे का भी इंटेंट सही है सर। गिनने से कोई कैसे शामिल हो जाएगा? किसी को गिन देने से जी सर। आप उसको शामिल कर लेंगे, ये क्या लॉजिक है? सर गिनने से बस ये हो सकता है कि हम आपको गिन के रख सकते हैं कि ये सारी योजनाएं आपके लिए चलाई जा रही, तो सरकार के पास इतनी समझ है कि वो बायोमेट्रिक से, रेटिना से क्या क्या नहीं जान लेती है। उसको ये सब चीज़ें जानने के लिए आदमी को जाति गिनना ज़रूरी है, तो ये जाति व्यवस्था ख़त्म कैसे होगी? आप एक कास्टलेस सोसाइटी कैसे बना पाएंगे? सर ये तो मुझे भी सर प्रॉब्लम लगता है कि हमें जाति से तो ऊपर उठना चाहिए सर। वर्तमान में अब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, हमने भारत के लिए विकसित होने का लक्ष्य रख रखा है, तो जाति से हमें ऊपर उठने की आवश्यकता है निश्चित। तो आपको लगता है कि जाति जनगणना के आधार पर कुछ और होना चाहिए? सर बस यही हो सकता है कि अगर इसका इंटेंट सही होगा और जिनको आवश्यकता उन तक वो सारी योजनाएं पहुंचेंगी, तब तो ये सही है सर। एक लास्ट क्वेश्चन है। जी सर, जी सर। एक कोटेशन है, जी सर। महिला ही महिला की दुश्मन होती है, इस पे आपका कमेंट? सर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि महिला महिला की दुश्मन होती है, बस ये कह दिया गया है कुछ अपवादों की वजह से कि कई बार ऐसा सुनने में आता है कि लड़की विवाह करने के उपरांत जाती है विवाह के और सास उसे परेशान करी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं देखा जाता है सर। अच्छा, घर में माँ ज़्यादा परेशान करती है या पिता एक लड़की को? सर ऐसा कह नहीं सकते कि कौन परेशान करता है। मुझे देखा होगा ना आसपास। सर मेरे घर में अगर मैं अपना एक एग्जांपल लेके देखूं तो मेरे माता पिता बहुत कोऑपरेटिव है, मेरी भाभी वो सबके होते हैं इंटरव्यू में, बट तुलना में एक कोई भी इक्वल नहीं होता। अगर तुलनात्मक रूप से भी पूछा जाए तो आपको कम परेशान कौन करता है, माँ या पिता? सर मुझे तो दोनों ही नहीं करते हैं सर, मैं इसमें ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर पाऊंगी किसी चीज़ को। जी
जी मैम। आकांक्षा, जी जी आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि 6 डिजिट जो है वो कितना आपके फ़ोन नंबर और रोल नंबर में कितनी बार आ रहा है? सर फ़ोन नंबर में मैम और रोल नंबर में? एक भी बार नहीं, और रोल नंबर में मैम 2 बार है। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे जी मैम। वो ये है कि आर्टिकल 21 में कुछ अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने बदलाव किए हैं महिलाओं को लेकर। जी मैम। क्या ये बदलाव बहुत पहले नहीं हो जाने चाहिए थे? और ये बदलाव क्या है और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, और आप एज ए एसडीएम कैसे इम्प्लीमेंटेशन कराएंगी अपने वहाँ स्कूल कॉलेजों में और सरकारी या प्राइवेट संस्थाओं में महिलाओं के लिए? मैम जितना मुझे याद आ रहा है मुझे अभी संतुलित सुप्रीम- जवाब चाहिए जी। और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ एक ऑफिसर की तरह आप उसको बताएं इन जनरल लैंग्वेज में, ठीक है? बताएं। जी मैम। मैम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी एक निर्णय आया है कि आर्टिकल 21 के तहत महिलाओं को सभी सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन दिया जाएगा, कंपलसरी किया जाएगा। तो एज एसडीएम मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं जितना मेरा अधिकार क्षेत्र में है, खासकर प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर, मैं सभी स्कूलों में, सभी विद्यालयों में ये जानने का प्रयास करूं कि यहाँ पे इस नियम का पालन हो रहा है कि नहीं। आर्टिकल 21 के तहत मैम गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार सभी को होता है, महिलाओं को भी है। कई बार ऐसा देखा गया कि नामांकन दर में कमी आने का मेन कारण जो होता है वो ये भी होता है, महिलाएं जब एडल्ट्री एज में प्रवेश करती हैं, उनके साथ जब ये पीरियड का एक स्थिति आती है तो वो घर की वजह से और शर्म की वजह से, क्योंकि उनके पास सैनिटरी नैपकिन जैसी चीज़ें नहीं होती हैं, स्वच्छता की प्रॉब्लम होती है और इस वजह से हेल्थ से रिलेटेड डिजीज़ भी हो जाती है, तो स्कूल जाना मैम वो बंद कर देती है। तो अगर ये चीज़ मैं इंश्योर करूँगी कि सभी विद्यालयों में ये चीज़ है तो उनका नामांकन दर प्रॉपर रहेगा, और इसके लिए मुझे प्रॉपर इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। कोशिश करूँगी कि शिक्षक जो हैं वो प्रॉपर आ रहे हैं स्कूलों में कि नहीं, महिला शिक्षिकाओं की भूमिका क्या है मैम, लड़कियों के साथ कोऑपरेट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं किसी भी तरीके, और मैम वो जो सैनिटरी नैपकिन यूज़ किए जा रहे हैं उनका डेट वगैरह सब ठीक है कि नहीं, वो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें तो नहीं हो रही हैं। और मैम फिलहाल तो मुझे ये याद आ रहा है। ठीक है। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि महिलाएं कितने भी उच्च स्तर पर पहुंच जाएं, लेकिन उनका घर परिवार में कभी ना कभी सामना होता है रसोई से। जी जब वो रसोई में भोजन पकाती हैं और उस दौरान कुछ घरेलू मसालों का प्रयोग करती हैं। एक मसाला है जिसको बोलते हैं सिनामन, दालचीनी, उसकी तासीर क्या है और वो किस तरह से प्रयोग की जाती है? मैम दालचीनी के एक खड़े गरम मसाले के तौर पर यूज़ किया जाता है, जहाँ तक मुझे पता है मैम शायद इसकी तासीर गर्म होती है। उसको क्या प्रयोग हो सकते हैं इसके घरेलू दवाई के तौर पर या कोई औपचार? आप तो आपका बैकग्राउंड जो है विज्ञान का है, तो आप बता सकते हैं इसको। मैम मेनली जितना मैंने सुना है और देखा है, दूध में इसका प्रयोग किया जाता है मैम, इसका पाउडर बना के, और मैम जितने भी मीठे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि खीर बनाई जाती है कई जगह पर, इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। ये बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है, खासकर जोड़ों के लिए मैंने सुना है बहुत अच्छी होती है, और महिलाओं के लिए बहुत अच्छी होती है। चलिए ठीक है, एक लास्ट मेरा प्रश्न है आपसे। जी महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान समाज में जो अलगाव चल रहे हैं वर्तमान में, आपने देखा होगा कि शादी एक ऐसा संबंध है, एक संस्कार है, वो अब लंबे समय तक नहीं टिक पा रही हैं शादियाँ। तो उसका बड़ा कारण आप क्या मानती हैं? फ्यूचर में आप भी शादी करेंगी, है ना? तो क्या कारण है इसमें कि शादियाँ लंबी नहीं चल पा रही हैं भारतीय समाज में? मैम इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं मुझे लगता है। एक तो सर मैम क्या हो रहा है कि आजकल सभी लोग चाह रहे हैं कि वो आर्थिक रूप से सशक्त हो सके, महिलाएं खासकर, और कई बार मैम सभी महिलाएं ऐसी नहीं होती हैं या पुरुष भी, कई बार ईगो क्लैश का भी मामला आ जाता है मैम कि समान पद पर हैं अथवा छोटे या किसी कारण से अभी भी ये देखा गया है कि पुरुषवादी जो मानसिकता थोड़ी सी होती है, जो कि अब बहुत कम हो रही है। इसमें ये देखा जाता है कि महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वो घर का काम भी सारा करें और बाहर भी नौकरी करें, उनको उतना कोऑपरेशन मिलता नहीं जितना मिलना चाहिए। कई बार ये क्लैश भी इसके पीछे होता है, और कई बार मैम ये भी देखा गया है कि लड़कियां जॉब नहीं भी कर रही हैं, तब भी ये मामले सामने आए कई मामलों में। चलो ये बात होगी, तो मनोवैज्ञानिक पीड़ा भी एक उभर कर सामने आ रही है स्त्री पुरुषों की, जिसके कारण भी वो सार्वजनिक तौर पर तो अलग नहीं होते, लेकिन एक शब्द निकल के आ रहा है कि बेडरूम का तलाक।
जी मैम, आप इस शब्द से परिचित हैं? सॉरी मैम, मैंने ये नहीं चलिए, सुना मैम। ठीक सर। सर आप बुंदेलखंड से हैं। जी सर। बुंदेलखंड की मुख्य समस्याएं क्या है? सर बुंदेलखंड क्षेत्र की जो मुख्य समस्या है वो सूखा की समस्या है। वहाँ पर ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है। साथ ही जिस क्षेत्र से मैं हूँ वहाँ पर खनन की भी समस्या कई बार सामने आती है। बेतवा नदी पर, यमुना नदी पर खनन की भी समस्या है। कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इशू हमारे क्षेत्र में है, लेकिन बीडा जैसे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस वक्त बुंदेलखंड इंडस्ट्री कॉरिडोर के रूप में, वो उसको सही कर रहे हैं। और साथ ही सर आर्थिक पिछड़ापन की भी कुछ समस्या है। महिलाओं को भागीदारी थोड़ी सी कम मिल रही है, लेकिन अब धीरे धीरे सर सुधार हो रहा है इन सारी स्थिति। अच्छा, महिलाओं से संबंधित वहाँ समस्याएं हैं जैसा कि आप बता रहे जी हैं, सर। तो उत्तर प्रदेश सरकार वहाँ की महिलाओं की समस्या के समाधान के लिए कई योजनाएं चला रही है। अगर आपको वहाँ पर एसडीएम बना दिया जाए तो आप कैसे इसे ग्रास रूट लेवल पर इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि उन महिलाओं तक वो योजनाएं पहुँच जाए वास्तव में? जी सर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मुख्य योजना महिला शक्ति योजना है सर। वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है। महिलाओं को प्रॉपर सुरक्षा मिलने के कारण उनके अवसर बढ़ेंगे सर, और अवसर बढ़ने से उनकी शैक्षिक और स्वास्थ्य लेवल पे जो स्थितियाँ उनमें सुधार होगा, जिससे वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो सकती हैं। साथ ही एक सर सुपोषण अभियान के तहत महिलाओं को एनीमिक, हमारे यहाँ पर एनीमिया की भी समस्या है महिलाओं में सर। तो प्रॉपर भोजन और मोटे अनाजों के द्वारा उनके अंदर आयरन जैसी स्थितियों को बढ़ाया जाएगा सर। और स्वास्थ्य और शिक्षा मेन स्थितियाँ ऐसी जिसमें महिलाओं की स्थिति को सुधारा जा सकता है और सुरक्षा से। आप कह रहे हैं कि वहाँ पर आर्थिक पिछड़ेपन है, जी सर। तो वहाँ पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जो निर्माण किया गया जी है, सर। तो बुंदेलखंड के आर्थिक विकास में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किस तरह से अपनी भूमिका निभाए? सर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ साथ बहुत सारे औद्योगिक क्लस्टर्स का भी निर्माण होगा। औद्योगिक क्लस्टर्स के थ्रू वहाँ पर छोटी छोटी औद्योगिक इकाइयाँ स्टैब्लिश होंगी, जो हमारे यहाँ पर इसके साथ ही मानव कौशल विकास मिशन के तहत मानव संसाधन को बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। श्रम हमारे यहाँ पर है ही, इससे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बेहतर डेवलप हो पाएंगी। इससे जब औद्योगिक इकाइयाँ मजबूत होंगी तो सर आर्थिक विकास निश्चित ही होगा। ठीक है, आप ये करें कि बुंदेलखंड में जल संकट है, जी सर। लेकिन केन बेतवा लिंक परियोजना के नाम सुना होगा जी सर, आपने? जी सर। और वो बुंदेलखंड से संबंधित है, जी तो केन बेतवा लिंक परियोजना के होने के बावजूद जल संकट को कैसे आप दूर कर सकती हैं, उसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं बुंदेलखंड के जल संकट को दूर करने में? सर केन बेतवा लिंक परियोजना भी पूरी तरीके से भी पूर्ण नहीं हुई है, चल रहा है उस पर काम। उसके तहत केन नदी में जो अधिशेष वाटर होता है उसको बेतवा नदी में लाया जाएगा, और हमारे क्षेत्र का जो जितना भी सूखा प्रवण एरिया है उसमें सिंचाई और खेती के तहत कार्य किया जाएगा। और इसके साथ साथ सर इजरायली एक टेक्निक अभी भी हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हुई है सूक्ष्म कृषि की, जिसके तहत स्प्रिंकल और टपका सिंचाई की विधियाँ लाई जा रही है, जिसके तहत अब खेती धीरे धीरे गहन अवस्था में पहुंच रही। और साथ ही सर मोटे अनाजों का तो उत्पादन होता ही है, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में भी काफ़ी काम हो रहा है सर। लास्ट क्वेश्चन, आल्हा और उदल का नाम सुने होंगे आपने, जी सर। तो आल्हा उदल की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है? सर आल्हा उदल सर 12वीं शताब्दी में परमर्दी देव वर्मन एक थे राजा वहाँ के, उनके सेनापति थे। उनका योगदान मेनली उनका एक विशेषता ये है कि उन्होंने कोई युद्ध नहीं हारा है, ऐसा कहा जाता है। और इनका सबसे जो महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान से हुआ था वर्ष 1182, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सर। तो इस कारण से ये वीर की भूमि कही जाती है, आल्हा उदल की वजह से ही कही जाती है सर। तो इनका योगदान सर सांस्कृतिक तौर पे ये कि उनके वीर रस के कारण आज आल्हा नाम से एक सर लोकगीत भी हमारे यहाँ पे प्रचलित है। आल्हा रस बोलते हैं, शायद आल्हा गायन बोलते हैं, सॉरी सर। और उन्होंने आप सर से बात करते हुए बता रही थी आप गायन में भी रुचि है। जी सर। तो आला गाते हैं? सर आला तो मुझे गायन नहीं आता, लेकिन मेनली मेरी हिंदी गानों में, पुराने गानों में रुचि, और थोड़े बहुत लोकगीत भी सर मुझे आते हैं। किसी फिल्म में आला का गायन बड़ा हिट, एक ऐसी फिल्म थी जो कि आपका हॉबी में देख रहा था? सर एक सुना है सर मैंने कि आल्हा बड़े लड़ैया करके कुछ था सर, मुझे सॉरी सर, सॉरी सर। उस युद्ध का क्या नाम था जो आप सर से चर्चा कर रही थी, पृथ्वीराज चौहान और परमार्दी देव की, जिसमें आल्हा के सॉरी की बात आती? जी सर, सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। ये आपको याद था? अच्छा, एक लास्ट प्रश्न, आपने इलीगल माइनिंग की बात की जी सर। और एकदम बुंदेलखंड की बहुत बड़ी समस्या जी है, सर। क्यों नहीं रोक पा रहे हम लोग? तो जो आपके उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, जी सर। उनकी जस्टिस को लेकर बड़ा वो है, बुलडोजर न्याय, एनकाउंटर्स और क्या क्या, और इलीगल माइनिंग तो बहुत बड़ा, वो करप्शन का एक बहुत बड़ा इशू है, जी सर। तो क्यों नहीं रोक पा रही सरकार? सर काफ़ी कम हुआ है अब सर, पहले की तुलना में। पहले बहुत ज़्यादा था सर।
इसमें, और अभी कार्य चल रहा है बाकी सर, बाकी मुझे अभी ठोस कारण भी फिलहाल याद नहीं आ रहे हैं सर, सॉरी। अच्छा, मान लीजिए आप पोस्टेड हो गई है, आपका टॉप प्रायोरिटी 3 चॉइसेस क्या भरी है आपने? सर एसडीएम भरा हुआ है पहला, तो सर दूसरा एआरटीओ है, थर्ड डिप्टी एसपी है सर। अच्छा जी अच्छा, मान लीजिए आप वहाँ पोस्टेड हैं जी एज एसडीएम, जी और आपको रिपोर्ट मिलती है ऐसे इलीगल मायने की, आप अथॉरिटी है आपके पास, जी सर। लेकिन ये भी पता है कि उनका नेक्सस बहुत तगड़ा जी है, सर। और इससे जस्ट पहले एक महिला एसडीएम ही थी, उस पर तो ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया था। जी सर। आपने ये घटनाएं सुनी होंगी। जी सर, जी सर। और चूंकि वो इतने मजबूत हैं और पॉलिटिकल लिंक्स इतने हैं कि कुछ नहीं हो सकता, जी सर। और आपको ये भी पता है अगर आपने रोकने की कोशिश की तो आपको एक ऐसी पोस्ट दे दी जाएगी, आपको ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहाँ आप कुछ भी नहीं कर सकते। जी सर। तो क्या ऐसी स्थिति में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है? सर नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ तो सर मेरे क्या साथ नहीं करेंगे किया आप? जा सकता है। और अब स्थितियां सर ऐसी हैं कि यदि हम कानून व्यवस्था की स्थिति अगर लेवल पे देखा जाए तो स्थितियां बहुत सुधर चुकी हैं सर। यदि कंप्लेन हो रही तो उन पर कार्रवाई हो रही है सर, वो स्थितियां सुधार गई हैं सर, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, तो आपके यदि- यहाँ लास्ट क्वेश्चन, जी सर। वुमेन हेल्पलाइन नंबर क्या है? सर 1098 है सर, अच्छा, और 112 में भी सर सबको लिंक कर दिया गया है सर। 1098 है या 1090 है, कुछ ऐसा? सर 1090 ही है सर, सॉरी सर। थैंक यू।